सदर विधायक जी अभी आए थे 2-3 महीने पहले, यहाँ शपथ करके शंकर जी में हाथ करके कह गए थे हमका कोई नुकसान नहीं होगा। जहां सत्ताधारी माननीय टके शेर में अपना ईमान धर्म तो भूल ही गए हैं, साथ ही एक पूरे गांव की बलि देने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। यह आरोप खुद ग्रामीणों ने खुले शब्दों में लगाए हैं। आपको बता दें, जनपद के गिरवा में स्थित भूतेश्वर पहाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर सत्ताधारी सदर विधायक की एंट्री इस मामले में हो गई है और एक बार फिर इन पर माफियाओं का साथ देने और ग्रामीणों को लॉलीपॉप देने का आरोप लगा है। माननीय के धोखा देने के बाद अब ग्रामीणों का साथ देने और सत्ताधारी माननीय के गुर्गों को टक्कर देने एक और सत्ताधारी नेता जो भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष थे, इन्हें लोग अतुल मोहन द्विवेदी के नाम से जानते हैं, यह पूर्णतः मैदान में उतर आए हैं, जिन्होंने मंडलायुक्त को शिकायत पत्र देते हुए भूतेश्वर मंदिर के पहाड़ के खनन का पट्टा निरस्त करने का आग्रह किया है। वहीं इनकी एक फेसबुक पोस्ट भी सामने आई है, जिसमें इन्होंने भूतेश्वर मंदिर के पहाड़ का जिक्र करते हुए एक सत्ताधारी माननीय का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ऐसी कठोर भाषा का जिक्र किया है कि कोई भी शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाए। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एक बार फिर नापजोक करने पहुंच गया, पर अभी तक परिणाम सामने नहीं आया है। और हम लोग यहाँ पर कमिश्नर साहब से मिलने हुए आए थे। हमारे गांव में भगवान शिव जी का जो प्राचीन मंदिर है, जो हमारे ग्राम देवता हैं, उनके भी पर्वत क्षेत्र में अवैध तरीके से पट्टे किए गए खनन के पहाड़ के, और उन पट्टों में अब खनन कार्य इतना तेजी से चल रहा है कि वो चारों तरफ गांव के आबादी में 10 मीटर की आबादी में गौशाला भी स्थित है, वहीं मंदिर भी स्थित है और सभी के घर भी हैं वहां पर, और किसान का क्षेत्र भी है, कृषि क्षेत्र भी है, और घरों में वहां पे दरारें आ रही हैं, मंदिर में दरारें आ रही हैं। मामला यह है कि विवादित पहाड़ का खनिज विभाग ने 2020 में पट्टा किया था, जो ग्रामीणों के विरोध से नहीं चल पाया था। लेकिन इस बार खनन माफिया दबंगई के दम पर आया और असलहों के दम पर पहाड़ों को डायनामाइट से फोड़ना शुरू कर दिया, जिसका विरोध ग्रामीणों ने खुलकर किया और शासन प्रशासन से खनन कार्य रोकने की अपील की, पर माफियाओं के आगे सब नतमस्तक हो गए। फिर सदर विधायक गांव में पहुंचे और ग्रामीणों के सामने महाकाल की कसम खाते हुए कहा कि यहाँ खनन कार्य किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। सदर विधायक जी अभी आए थे 2-3 महीने पहले, यहाँ शपथ करके शंकर जी में हाथ करके कह गए थे कि हम कतई यहाँ काम नहीं होगा, आप ग्राम का सपोर्ट रहता है सदैव भाजपा की तरफ, और हम ग्राम के लोगों की तरफ हैं और ग्राम का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बावजूद अभी 6 महीने पहले ऐसा कह गए, और अभी उन्हीं का बंदा राघव तिवारी जो इसमें पहाड़ में नीचे काम कराना शुरू कर दिया। उससे हमने कहा कि भैया क्यों काम करा रहे हो, तुम तो गांव के हो। ये कहन मैं अपनी कांधे में बंदूक धरवाए हूँ संग्राम सिंह की, तो हमको ठीक है धरवाए रहो, कांधे में बंदूक तुम धरवाओ, कोई बात नहीं है। पर कुछ दिन बाद विधायक के गुर्गे खुद ही खनन कराने पहुंच गए और ब्लास्टिंग शुरू करा दी, जिससे पहाड़ के किनारे बसे ग्रामीणों के लिए एक बार फिर जान माल का खतरा बढ़ गया और वहीं बने गौशाला की कई गायों की पहाड़ से टुकड़े लगने से मौत भी हो गई। इससे हमारे गांव को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि बहुत सारी तो गायें मर गईं और गौशाला पास पे ही है, वहाँ पत्थर जाता है। वहीं सदियों से बने भूतेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी खतरा बढ़ गया, जिससे ग्रामीणों का शासन प्रशासन के प्रति गुस्सा और फूट पड़ा। तभी भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अतुल मोहन द्विवेदी को मैदान में उतरना पड़ा और सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए मंडलायुक्त के सामने शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन जागा और घटना स्थल में पहुंचकर कार्रवाई पर जुट गया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या खनन कार्य प्रशासन बंद कराएगा या सब सही बताकर एक बार फिर भूतेश्वर मंदिर के पहाड़ की बर्बादी को हरी झंडी देगा। भूतेश्वर नाथ मंदिर में पिछले विगत कई महीनों से वहाँ पे अवैध खनन चल रहा है, और चूंकि वो पट्टे ही अवैध तरीके से किए गए थे, उसी संदर्भ में ग्रामवासियों द्वारा लगातार माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया और खनिज अधिकारी को और उच्च अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी संदर्भ में कल मैं माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ अपने सभी ग्रामवासियों के साथ गया था और उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया। और जैसा कि यहाँ संज्ञान में मेरे आया और वहाँ पे गिरवा में हमारे लेखपाल साहब और नायब तहसीलदार जी मौके में मुआयना करने गए, यथास्थिति जानने गए, और उन्होंने पाया कि वहाँ पर जितने भी पट्टे हुए वो अवैध तरीके से हुए हैं। उनसे मेरी बातचीत भी हुई, तो देखता हूँ मैं अगर कोई आगे कोई कार्रवाई कर पा रहा प्रशासन यहाँ पर तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम प्रदेश स्तर पर अपना प्रयास जारी रखेंगे।